अली सिर्फ 15 साल का एक दुबला पतला सा बच्चा था। इसका ताल्लुक शहर के एक पसमानदा महल्ले से था जहां गुर्बत, भूख और मजबूरी हर दर और दीवार पर लिखी हुई नजर आती थी। अली के वालिद एक छोटी सी वर्कशॉप में काम करते थे और रोज की उजरत से ही घर का चूल्हा जलता था। अक्सर दिन ऐसे भी आते थे जब रोटी तो होती थी लेकिन सालन नहीं, और ईद के दिन तो बस दूसरों के घर से गोश्त की खुशबू आती थी, अपने घर में सिर्फ हसरत। ये ईद उल अजहा का दिन था। गलियों में जानवरों की आवाजें थीं, गोश्त की खुशबू थी, बच्चे नए कपड़ों में खुशियां मना रहे थे। लेकिन अली के घर में खामोशी और फाका था। इसकी माँ ने सुबह से कुछ नहीं खाया था और छोटे बहन भाई रोते रोते सो गए थे। अली बाहर निकला। दिल में सोचा, अगर थोड़ा सा गोश्त ले आया तो माँ मुस्करा देगी, बहन भाई कुछ खा लेंगे। मगर दिल के किसी कोने में ये भी जानता था कि जो करने जा रहा है वो चोरी है। लेकिन कभी कभी इंसान को हालात मजबूर कर देते हैं। वो महल्ले के एक घर के पास गया जहां अभी अभी कुर्बानी मुकम्मल हुई थी। लोग गोश्त तकसीम कर रहे थे। अली ने मौका देखकर एक थैली में थोड़ा सा गोश्त चुपके से अलिफाटे लिया और जाने लगा। ओए चूर, आवाज गूंजी। अली का दिल दहुल गया। चंद लम्हों में लोग जमा हो गए। किसी ने गिरेबान पकड़ा, किसी ने थप्पड़ मारा और कोई गालियां दे रहा था। ईद के दिन चोरी करता है, शर्म नहीं आती? अली रोते हुए सिर्फ इतना कह पाया, भूख लगी थी, मेरे बहन भाई भूखे हैं। लेकिन हुजूम को जज्बात से ज्यादा गुस्सा था। वो उसे मारने लगे। एक पत्थर भी फेंका गया। अली जमीन पर गिर गया। इसके जिस्म पर जख्म थे लेकिन आंखों में अब भी सिर्फ माँ की मुस्कुराहट का ख्वाब था। इसी दौरान एक कमजोर सी आवाज आई, राग जाओ, क्या कर रहे हो तुम लोग? सबने मुड़ कर देखा। एक उम्र रसीदा खातून, जिन्हें सब दादी अम्मा कहते थे, हाथ में लाठी लिए आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई आए। तुम लोग एक बच्चे पर हाथ अलिफाटे रहे हो, वो भी इसलिए कि वो भूखा है। हुजूम खामोश हो गया। दादी अम्मा ने अली के करीब जाकर उसे सहारा दिया, उसका चेहरा साफ किया और नरमी से पूछा, बेटा सच सच बताओ, ये सब क्यों किया तुमने? अली ने बमुश्किल होंठ खोले, दादी अम्मा, घर में कुछ नहीं है, छोटे बहन भाई भूखे हैं, माँ परेशान है, मैं सिर्फ 2 नवाले लाना चाहता था। दादी अम्मा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने मजमा की तरफ देखा और कहा, ये बच्चा चूर नहीं है, ये हमारी लापरवाही का नतीजा है। हमने कभी सोचा कि हमारे आसपास कौन भूखा है? हम हर साल कुर्बानी करते हैं, गोश्त तकसीम करते हैं, मगर क्या कभी उन घरों तक भी पहुंचाते हैं जहां चूल्हा महीनों से नहीं जला? लोग शर्मिंदा हो गए। दादी अम्मा ने अपनी बेटी से कहा, फरीज से गोश्त निकालो, कुछ रोटियां भी, और अली के साथ इसके घर ले जाओ। उन्होंने अली के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा आज के बाद तुम्हें चोरी करने की जरूरत नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं। इस दिन महल्ले में सिर्फ गोश्त तकसीम नहीं हुआ बल्कि एक एहसास भी बेदार हुआ। लोगों ने अली के घर का पता लिया और कई घरों ने अपने हिस्से का गोश्त वहां भेजा। अली की मां ने जब देखा कि लोग गोश्त लेकर दरवाजे पर आ रहे हैं तो वो हैरत से कांप गई, और जब दादी अम्मा ने इसे गिले लगाया तो वो रो दी, इतना रोई कि बरसों का दर्द आंखों से बह गया। सबक, ये कहानी सिर्फ एक बच्चे की नहीं, ये एक आईना है हमारे मुआशरे का। हम अक्सर ज़ाहिरी चेहरे देखकर फैसले करते हैं, मगर कभी कभी चोरी के पीछे भूख, गुनाह के पीछे मजबूरी और खता के पीछे फरियाद होती है।